बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, आज हम एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलते समय अटक जाते हैं, तो बस एक दो आदत आपको छोड़नी है। इस सेशन को आप पूरा देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि सब कुछ समझ में आता है लेकिन बोलते समय क्यों अटक जाते हैं। जस्ट बिकॉज वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स। फीलिंग को समझना है। सिचुएशन के हिसाब से 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स अगर हमको पता चल गए तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज। जैसे कि क्या ये डब्बा खाली कर दोगे? देखिए, बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं, एडवांस की तरफ जाएंगे। सिचुएशन समझते हुए चलना है कि किस सिचुएशन में इसको सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं हम इस तरीके से। राइट। कुड यू प्लीज एम्प्टी आउट दिस बॉक्स फॉर मी? क्या ये डब्बा आप खाली कर दोगे? देखिए, कुड यू प्लीज एम्प्टी आउट भी कहा जा सकता है या इतना कह के भी छोड़ा जा सकता है, कुड यू प्लीज एम्प्टी दिस बॉक्स फॉर मी। एम्प्टी कर लो या एम्प्टी आउट करके आपने थोड़ा सा एम्फेसाइज करा, थोड़ा नेचुरली इसको कह दिया। हाउएवर इट इज नॉट कंपलसरी। राइट। सो कुड यू प्लीज एम्प्टी आउट दिस बॉक्स फॉर मी। कुड यू जब हम कह रहे हैं यहां पर तो हम थोड़ा सा पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन यू प्लीज एम्प्टी आउट दिस बॉक्स फॉर मी। तो ये छोटे छोटे जो कंफ्यूजन है ये दूर कैसे होंगे? ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश। सुनना पड़ेगा, पता चल जाएगा अच्छा इतने सारे तरीके से कहा जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें ये किस लिए चाहिए? नाउ हस्बैंड इज आस्किंग कि तुमको ये बॉक्स किस लिए चाहिए। अब लिटरल इस वर्ड ऑर्डर के पीछे मत पड़िए, सिचुएशन समझिए। हम पर्पस पूछ रहे हैं किसी चीज का। राइट। देखिए, कितने तरीके से कहा जा सकता है। व्हाई डू यू नीड इट? राइट। व्हाई डू यू नीड दिस बॉक्स? आपको ये बॉक्स किस लिए चाहिए? उसको दूसरे तरीके से आप कह के देखिए, व्हाट डू यू नीड दिस बॉक्स फॉर? What do you need this box for? For लास्ट में चला गया। तो इन स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 300 करीबन होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। एक सिचुएशन में कितनी बातें घुमा फिरा के कही जा सकती हैं ये सीखना है। आप देखिए, आपने कह दिया व्हाई डू यू नीड इट, क्यों चाहिए। व्हाट डू यू नीड दिस फॉर, इसमें आपने स्पेसिफिक पर्पस पूछ लिया, किस काम के लिए चाहिए। अब तीसरे तरीके से भी आप इस चीज को कह सकते हैं, व्हाट विल यू डू विद दैट। व्हाट विल यू डू विद दैट, इसका क्या करोगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं? वहां से आ रहे हैं। जैसे कि तुम 10 रुपए का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद 10 रुपीज। राइट। सो व्हाट विल यू डू विद दैट, यानी इसका आप क्या करोगे। या फिर व्हाट डू यू नीड दिस फॉर, किस लिए चाहिए आपको। व्हाई डू यू नीड इट, क्यों चाहिए आपको। गेटिंग माई पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। बेसिक ग्रामर, व्हाट विल यू कहा जा रहा है, बेसिक सा ग्रामर है। विल शेल सबको ही पता है कहाँ लगता है। राइट। सो इससे तुम्हें क्या मतलब? अब मान के चलिए, देखिए यहां पर आ जाता है प्रॉब्लम, यहीं से शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, डोंट गेट बोर्ड, द सेशन इज नॉट वेरी लॉन्ग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। हाँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? देखिए, इसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। सिचुएशन समझिए क्या कहा जा रहा है। अब याद आ गया होगा आपको, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। राइट। इससे तुम्हें क्या मतलब? तो हमें करना क्या है, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस सीखने, उस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। हिंदी जो भी माइंड में आ रही है पहले समझिए क्या कहना चाहते हैं, उसको फिर बोलने की कोशिश करो। हिंदी के शब्दों को मत बोलने की कोशिश करो। सो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। या फिर आप दूसरे तरीके से कह दीजिए दैट्स नॉट योर कंसर्न। कंसर्न का मतलब भी होता है फिक्र की बात, तो दैट्स नॉट योर कंसर्न, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब अगले सेंटेंस को आप सिचुएशन समझ के बोल के देखिए। थोड़ी देर रुको फिर कर दूंगा, थोड़ी देर रुको फिर कर दूंगा। अब मान के चलिए हमको किसी को कहना ही है, थोड़ी देर रुकने के लिए जब कहना है हमको, होल्ड ऑन कह सकते हैं, प्लीज वेट कह सकते हैं, वेट फॉर ए वाइल कह सकते हैं, वेट फॉर सम टाइम कह सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। और फिर कर दूंगा, तो इतने शब्दों में नहीं बोलना है। राइट। सिचुएशन समझिए, एक सेंटेंस के अंदर सिचुएशंस होती हैं। सो होल्ड ऑन, आई डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, थोड़ी देर में कर दूंगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे इस बॉक्स से अभी काम है, मुझे ये बॉक्स अभी चाहिए। सिचुएशन समझिए, मुझे ये बॉक्स अभी चाहिए, इस बॉक्स से अभी काम है, अभी कर दो। इंस्टेंटली आपको वो चीज की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी जतानी है आपको, शब्दों को भूल जाइए। सो आई नीड दिस बॉक्स emptied right now. I need this box right now अगर आप कह देते हैं मुझे इस बॉक्स की अभी जरूरत है। राइट। I want this box right now तब भी ठीक है। I need this box emptied जब हमने कहा, emptied का मतलब है खाली अवस्था में चाहिए। वाइफ ने क्या कहा था, कुड यू प्लीज एम्प्टी आउट दिस बॉक्स फॉर मी, क्या खाली कर दोगे, बिकॉज आई नीड दिस बॉक्स एम्प्टीड राइट नाउ, बिल्कुल अभी खाली चाहिए मुझको। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। सो अब देखिए, राइट नाउ की जगह आप राइट अवे भी कह सकते हैं। आई नीड दिस बॉक्स एम्प्टीड राइट अवे, बिल्कुल अभी चाहिए। राइट नाउ थोड़ा फॉर्मल है, राइट अवे थोड़ा कैजुअल यूज हो जाता है। हाउएवर बोथ द वर्ड्स मीन द सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ ऐसा भी क्या जरूरी काम है? अब ये चीज बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन बोर मत होइएगा, 1 मिनट लूंगा मैं आपका। देखिए,
आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ भी ये कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऐसे पूरा दिन 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो जब सिचुएशन में आप एक दूसरे को जवाब देंगे, क्वेश्चन करेंगे ना, तो हिंदी के हिसाब से नहीं बोलेंगे, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस को बोलेंगे, तो पता चलेगा कि ट्रांसलेशन में और नेचुरली इंग्लिश में है क्या फर्क। राइट। और पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं रैंडम टॉपिक्स पे, तो वोकैबुलरी पता चलती है, अलग अलग तरीके से लोग अपने सेंटेंसेस लिखते रहते हैं। एक बात को कई तरीके से कहा जा सकता है, तो तरीके पता चलते हैं, ऑल्टरनेट पता चलते हैं कि कितनी तरीके से एक बात को बोल सकते हैं। शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश सेंटेंसेज एंड ग्रामेटिकल रूल्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते रहते हैं कि सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा और कितने तरीके से बोला जा सकता है। इस प्रकार के सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना आप बिताएंगे, नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, साथ के साथ लॉजिक, स्ट्रक्चर, ग्रामर समझेंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको पार्टनर्स मिल जाएंगे, उनके साथ आप चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप में लोग गूगल मीट है, जूम पे अपनी मीटिंग कभी भी स्टार्ट करके ग्रुप में लिंक डाल देते हैं। तो जब 4-5 लोगों के साथ बैठ के जब प्रैक्टिस करेंगे, तो पता चलेगा कि मैं कितना अटक रहा हूँ, कितना बोल रहा हूं, और मेरे इस सेंटेंस को लोग और कितने तरीके से बोलते हैं। राइट। तो एटमॉस्फेयर का सारा गेम है। एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और सब कुछ अनलिमिटेड है। कोई हमारी तरफ से मंथली फीस वगैरह नहीं होती है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं हम एक बार में। तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मान के चलिए हमको किसी को कहना ही है ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है, व्हाट्स सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स सो अर्जेंट। व्हाट्स सो इम्पॉर्टेंट भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट का मतलब हुआ क्या ज़रूरी काम है, व्हाट्स सो अर्जेंट इस कंडीशन में कह दिया गया कि ऐसी भी क्या जल्दी है। राइट। सो व्हाट्स सो अर्जेंट, इतना भी क्या जरूरी काम है। लिटिल शब्दों को मिला के देखिए, कोई साथ में मिलान नहीं हो रहा है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। सो बहस मत करो, इसे खाली कर दो अगर कर सको तो। देखो, वर्ब के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से समझ में आएगा, उसके बाद में फिर बड़े होते चले जाएंगे। बहस मत करो, इसे खाली कर दो अगर कर सको तो। सो डोंट आर्ग्यू। राइट। बहस मत करो, डोंट डू डिबेट, डोंट डिबेट, इस प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं करना है। डोंट आर्ग्यू, जस्ट एम्प्टी इट इफ यू कैन, अगर कर सको तो। डोंट आर्ग्यू, जस्ट एम्प्टी इट इफ यू कैन। अगर ये कहें इसे बस खाली कर दो अगर करना चाहो तो। राइट। यहां पर है कर सको तो, अगर करना चाहो तो खाली कर दो। सो डोंट आर्ग्यू, जस्ट एम्प्टी इट इफ यू वांट टू लगा के खत्म कर देंगे सेंटेंस। डोंट आर्ग्यू, जस्ट एम्प्टी दिस बॉक्स आउट इफ यू वांट टू, अगर करना चाहो तो। इफ यू कैन, अगर कर सको तो। राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें कैसे समझ में आएंगी? ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, सुन सुन के सिचुएशन के साथ याद रह जाएंगी, उस बंदे ने ऐसे कहा था। राइट। नहीं तो मैं किसी और से करवा लूंगी। जस्ट एम्प्टी दिस बॉक्स आउट, अदरवाइज आई गेट इट डन बाय समवन एल्स। आप ऐसे कह सकते हैं, आई गेट इट डन बाय समवन एल्स। ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, मैसेज जा रहा है, आई गेट इट डन बाय समवन एल्स, किसी और से करवा लूंगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव टू कॉल समवन एल्स फॉर दिस, I'll have to call someone else। यहां पर बस ये समझना है, ये जो है नहीं तो के लिए आप और else भी इस्तेमाल कर सकते हैं, otherwise भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और else and otherwise are almost same in most of the cases। राइट। Look at the next sentence। तो किसी और से ही करवा लो। अब देखिए, वाइफ ने कहा I'll get it done by someone else, मैं किसी और से करवा लूंगी। राइट। अब आपको कहना है किसी और से ही करवा लो। आप कह सकते हैं get it done by someone else, then ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन अगर एक सिचुएशन आ रही है तो इसमें आप नॉर्मल कह के देखिए, गो अहेड। गो अहेड का मतलब ही होता है कि गो एंड डू व्हाट यू वांट टू। जो आप करना चाहते हैं, जो आपने डिसीजन ले रखा है, उस पर प्रगति करिए, आगे बढ़िए। सो गो अहेड। मान के चलिए, वाइफ ने कहा एम्प्टी आउट दिस बॉक्स इफ यू कैन, और एल्स आई गेट इट डन बाय समवन एल्स, किसी और से करवा लूंगी। अब थोड़ा सा सरकास्टिकली गुस्से में आके हस्बैंड कह रहा है, गो अहेड, यानी करवा सकती हो तो जाओ करवा लो। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगा। आपको कहना है कोई चीज अगर बहुत भारी है, कुछ एक सेंटेंस बेसिक भी आ सकते हैं, बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगा। इट्स टू हैवी, आई कांट लिफ्ट इट। इट्स टू हैवी, आई कांट लिफ्ट इट। यहां पर उठाने वाली बात हो रही है, सो आई कांट लिफ्ट इट। नाउ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर ऑफ नो यूज, यानी कि आप किसी काम के नहीं हैं। यू आर ऑफ नो यूज, जैसे तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। यू आर ऑफ नो यूज टू मी, यानी तुम मेरे किसी काम के नहीं हो।
सारा दिन बस लेटे रहते हो, सारा दिन लेटे रहते हो। देखिए कंटिन्यूटी बताई जा रही है तो सिंपल इज एम आर का यूज करते हैं, कल के सेशन में भी हमने इसको सीखा था। तो यू आर जस्ट लाइंग ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पर आर का इस्तेमाल कर लेंगे। यू आर जस्ट लाइंग ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन आप लेटे रहते हो, तुम पूरा दिन बोलते रहते हो। यू आर स्पीकिंग ऑल डे लॉन्ग, यू कीप स्पीकिंग ऑल डे लॉन्ग। देखिए दोनों तरीके से कहा जा सकता है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यू आर लाइंग ऑल डे लॉन्ग जब हमने कहा ना, तो हमने एक अवस्था की बात करी है। कीप वर्ड यूजुअली हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर कोई इंटेंशनली कोई काम अपनी तरफ से करता है, उसकी अवस्था नहीं होती है। जैसे ये भी कहा जा सकता है ही इज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन रोता रहता है। ही कीप्स क्राइंग ऑल डे लॉन्ग जब हम कह रहे हैं तो एम्फेसाइज कर रहे हैं उस एक्शन पे जो वो करता रहता है। तो कीप लगा करके थोड़ा एम्फेसाइज तरीके से एक वर्जन है इस सेंटेंस का कि भैया ये काम एफर्ट लगा करके किया जा रहा है, राइट। जैसे आई प्रैक्टिस ऑल डे लॉन्ग, मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करता हूँ। आई कीप प्रैक्टिसिंग ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो थोड़ा बस ये उस एक्शन पे एम्फेसाइज करने के लिए कीप का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अगर किसी काम की कंटिन्यूटी हमको बतानी है तो इज एम आर लगा दिया जाता है। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा। सो ऐसा तुम्हें लगता है, एक बार मेरी जगह आके देखो, ऐसा तुम्हें लगता है एक बार मेरी जगह आकर के देखो, तो लिटरल वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना है। सो दैट्स व्हाट यू थिंक, ऐसा तुमको लगता है, दैट्स व्हाट यू थिंक। ट्राई बीइंग इन माय शू वंस, यानी ट्राई बीइंग इन माय शू वंस यानी कि वी आर इन द सेम शू भी कहा जा सकता है। ये कि अपने आप में बना हुआ फ्रेज है, इडियम है कि एक बार मेरी जगह आकर के देखो, ट्राई बीइंग इन माय शू वंस, या फिर दैट्स व्हाट यू थिंक, ट्राई वॉकिंग इन माय शू वंस। ट्राई वॉकिंग इन माई शू वंस आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी मेरी जगह आकर के देखो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सबको अपना काम मुश्किल लगता है, सबको अपना काम मुश्किल लगता है। एवरीबडी थिंक्स देयर वर्क इज डिफिकल्ट विल नॉट साउंड गुड, राइट। ट्रांसलेशन हो जाएगा, लेकिन हम फीलिंग क्या एग्जैक्ट एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एवरीवन हैज गॉट देयर ओन स्ट्रगल्स, यानी हर किसी की लाइफ में अपने स्ट्रगल्स होते हैं। सो एवरीवन हैज गॉट देयर ओन स्ट्रगल्स यानी सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। साइकिल छत पर डालाओ, छत पर डाल आओ। तो हम करते क्या है, सीखते समय तो हम लिटरली यही करते हैं, जाओ और डालकर आओ। इतने सारे शब्द को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हिंदी में भी मतलब कुछ और हमारा है कि जाओ पर साइकिल पहुंचाने की बात हो रही है, आने की बात नहीं हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो फीलिंग को समझना पड़ेगा, शब्दों को नहीं समझना है। जाओ और साइकिल डाल आओ। तो टेक द बाइसिकल टू द रूफ, टेक द बाइसिकल टू द रूफ, जाओ छत पर ले जाओ। अगर हमें और थोड़ा सा इसको क्लियर करना है तो टेक द बाइसिकल अपस्टेयर्स टू द रूफ, टेक द बाइसिकल अपस्टेयर्स, ऊपर ले जाओ। कई तरीके से कहा जा सकता है। तो डाल आओ का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, टेक द बाइसिकल टू द रूफ। कुल मिला करके तो थोड़ा नेचुरल साउंड करेगा। आई होप सुनते समय आपको डिफरेंस पता चलता होगा कि कौन सा सेंटेंस अच्छा लग रहा है, राइट। वो इसलिए आपको समझ में आता है, अच्छा सेंटेंस अच्छा इसलिए लगता है जस्ट बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश। यू जस्ट नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस, राइट। और वो कैसे बनेगी आदत, ओनली बाय स्पीकिंग। बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। तो लाइव क्लासेस में आइए, प्रैक्टिस पार्टनर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पार्टनर्स के साथ बात करेंगे तो सारी के सारी ट्रांसलेशन की जो आदत है वो छूट जाएगी। और नेचुरली सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि ट्रांसलेट नहीं करना है, इस सिचुएशन में ये सेंटेंस बोला जाता है और यहां से स्टार्ट किया जाता है, राइट। सो तुम्हें मुझसे जितने भी काम करवाने एक बार में बता दो, तुम्हें मुझसे जितने भी काम करवाने हैं एक बार में बता दो। तो जितना उतना के लिए एज मैनी वाला तुरंत हर एक रूल हर सेंटेंस पे नहीं अप्लाई किया जा सकता, राइट। सो टेल मी ऑल द टास्क, टेल मी ऑल द टास्क यू वांट मी टू डू एट वंस, यानी कि सारे काम बता दो जितने भी कराने हैं। और यहां पर कहा है सारे। सो टेल मी ऑल द टास्क यू वांट मी टू डू एट वंस, यानी कि सारे काम। टेल मी ऑल द टास्क, सारे काम बताओ। यू वांट मी टू डू, तुम चाहती हो मैं करूं, राइट। तो मिलान किया ही नहीं जा सकता हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का, अगर हमको मैसेज सेम पहुंचाना है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बस यही दो काम कर दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। बस यही दो काम कर दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। सो जस्ट डू दीज टू टास्क, बस ये दो काम कर दो, इट विल बी अ ह्यूज फेवर टू मी। लाइव क्लासेस में आएंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।